क्या आपको पता है कि प्लूटो और अर्थ का एवरेज डिस्टेंस 5.9 बिलियन किलोमीटर है, लेकिन फिर भी प्लूटो तक 3 स्पेस मिशंस भेजे जा चुके हैं। लेकिन मरकरी और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस 77 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन यहाँ तक एक भी सक्सेसफुल मिशन नहीं हो सका। ऐसा क्यों है? 3 नवंबर 1973 5:45 AM लॉन्च पैड 36B फ्लोरिडा से नासा का सबसे पहला प्रोब मरीनर 10 मरकरी पे जाने के लिए रेडी है। ये सक्सेसफुली अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलकर मरकरी पे पहुंच जाता है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि साइंटिस्ट का दिल बैठ जाता है, बिकॉज फाइनल फ्लाईबाय के वक्त ये मरकरी के अंदर साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा स्पीड से क्रैश लैंड कर जाता है और मरकरी की सरफेस से टकराकर तबाह हो जाता है। इसका काम था मरकरी के फोटोज को अर्थ तक भेजना, और उसने वो किया भी, बट देन वाई अनसक्सेसफुल। वैसे जो भी प्रोब किसी प्लेनेट के फोटोज को कैप्चर करता है वो उसके 25,000 से 30,000 तक फोटोज खींचता है, लेकिन इसने जस्ट 2700 फोटोज ही कैप्चर किए। मरकरी के पास पहुंचकर इसे सन की हीट, ग्रेविटी और मरकरी की तरफ से रिफ्लेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इस पर 2 मेजर फोर्सेस का इन्फ्लुएंस था। एक थी सन की ग्रेविटी और सेकंड मरकरी की अपनी ग्रेविटी, और सन की ग्रेविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू मरकरी, इसलिए प्रोब सन की तरफ खींचा जाएगा। बट इसका सोल्यूशन भी जीनियस साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से निकाल ही लिया। लेकिन एक और मसला, और वो है स्पीड। प्रोब की स्पीड इतना एक्यूरेटली सेट करना पड़ती है कि जब वो मरकरी के पास जाए तो सन की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि मरकरी के पास से फ्लाई बाय करे, फोटोज खींचे और वापस आ जाए। बट अब स्पीड को अगर बहुत स्लो डाउन कर दिया जाए तो वो सन या मरकरी की ग्रेविटी की वजह से उनमें ही पेनिट्रेट कर जाएगा और वापस नहीं आएगा। और यही हुआ मरीनर 10 के साथ। सन की हाई रेडिएशंस की वजह से प्रोब का पाथ डिफ्लेक्ट हो गया और वो मरकरी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया और सीधा मरकरी के सरफेस से टकरा गया। इस इम्पैक्ट में बहुत ह्यूज एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। मरकरी पे दिन में 2 दफा सनराइज होता है। मरकरी का एक दिन 2 साल के बराबर होता है। मतलब यहाँ आपका बर्थडे एक दिन नहीं बल्कि 2 दफा आएगा, विच इज फैसिनेटिंग। बट व्हाट्स द रीजन? मरकरी का एक दिन अर्थ के 176 डेज के बराबर होता है, क्योंकि मरकरी बहुत स्लोली रोटेट कर रहा होता है। मरकरी का एक साल जमीन के 88 डेज के बराबर होता है, तो 2 साल जमीन के 176 डेज के बराबर होंगे। मरकरी पे एक पूरा साल दोपहर रहती है तो एक पूरा साल रात। जैसे हमारा मून टाइटली लॉक्ड है ना, ये तो आपको पता ही है, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वो इसे किसी और डायरेक्शन में रोटेट नहीं करने देती। तो यही मसला है मरकरी के साथ। सन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है मरकरी पर कि वो इसे रोटेट ही नहीं होने देता। इसलिए मरकरी की रोटेशनल स्पीड काफी कम है, लेकिन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? रोटेशन का मतलब होता है अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमना, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है ऑर्बिटल मोशन, यानी किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना। तो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले सन के इर्द गिर्द मौजूद सन और गैस से बनी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क स्क्वीज हो रही थी, तो उस टाइम ही प्लैनेट्स की ट्रेजेक्ट्री और उनका फॉरवर्ड मोमेंटम सेट हो चुका था। जो प्लैनेट सूरज के नजदीक था उसकी स्पीड इंक्रीज होने लग गई और जो दूर था उसकी डिक्रीज। इससे अंदाजा होता है कि जो प्लैनेट सूरज के नजदीक होता है उसकी रेवोल्यूशन स्पीड सन की ग्रेविटी की वजह से ज्यादा होती है। लेकिन रिसेंटली एक और मिशन बेपिक कोलंबो को मरकरी की डिटेल्ड स्टडी के लिए डिजाइन किया गया है, और ये मिशन काफी कॉम्प्लेक्स है। इसका टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 7 साल है। इसका मेन गोल मरकरी के एटमॉस्फेयर, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी को इम्प्रूव करना है। इस मिशन में 2 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट्स हैं। पहला है मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA की तरफ से है, और दूसरा
मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा की तरफ से है। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को मरकरी के चारों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मरकरी का मैग्नेटिक फील्ड एक सरप्राइजिंग फीचर है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कंसंट्रेटेड है। ये अभी तक एक मिस्ट्री है। उसकी वजह यह है कि मरकरी का साइज काफी छोटा है, लेकिन इस पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मरकरी का कोर इसके साइज का 85% है, जो इसको सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से यूनिक बनाता है। यह भी माना जाता है कि मरकरी कभी बड़ा प्लैनेट था, लेकिन एक बड़े कुलियन ने इसकी आउटर लेयर्स को हटा दिया। मरकरी का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जिसे एक्सोस्फेयर कहा जाता है, और यह मोस्टली सोलर विंड के इन्फ्लुएंस में रहता है। सोलर विंड के चार्ज पार्टिकल्स प्लैनेट की सरफेस को डायरेक्टली हिट करते हैं, जिससे कुछ गैसेस एक्सोस्फेयर में रिलीज होती हैं। मरकरी के एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे हाई रेडिएशन और टेम्परेचर वेरिएशन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अब तक बहुत चैलेंजिंग हैं। बहरहाल विजिटिंग मरकरी स्टिल रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम। टेक्नोलॉजी को इस कदर डेवलप करना और सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना काफी टाइम लेगा। शायद अगले चंद सालों में हम मरकरी के ऑर्बिट में सेफर प्रोब्स भेजने के काबिल हो जाएं, जो हमें मजीद इंसाइट देंगे।